का बात करें तो आप गलत तरीके से आप फंसा दीजिए। ऐसा बखिया वहां पर किस प्रकार से कितने अच्छे बिहेव के साथ उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उस आंगनबाड़ी सेविका का यानी कि ऐसा बर्ताव आ रहा है, गाली गलौज पे उतर आई है आंगनबाड़ी से कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको सेंटर का संचालन करना है। आप उनसे पूछिएगा कि बच्चे को क्या क्या देना है ना, तो उस वक्त में किसी अन्य व्यक्ति को वहां पे बता दीजिए कि आप इन सभी चीजों का वीडियो बनाइए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आंगनबाड़ी जो है ना यानी कि गलत तरीके से आंगनबाड़ी के सेंटर को जो है ना रद्द करवाइए। बिना रद्द किए हुए आप उस सेंटर को नहीं मानिए। कहीं कम यानी कि जैसे 25 जुलाई हो गया, 25 जुलाई को ही तय कीजिए और 25 जुलाई के बिहार के A to Z वार्ड सदस्य, A to Z आंगनबाड़ी सेविका के यहाँ पे जा करके और उनका सेंटर पे आप इतना बातों को पूछिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि बिहार के आंगनबाड़ी पर जो है ना यानी कि हमारा विशेष वीडियो अभी चल रहा है, क्योंकि बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लोग है ना वो हद से ज्यादा यानी कि अलग रवैये पर उतर गई है। पिछले दिनों के हम आपको कहानी बता रहे हैं, 1-2 दिन पहले के, यानी कि वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के एक राजखाड़ा यानी कि राजखाड़ा कोई पंचायत है, वहां के वार्ड नंबर 7 के आंगनबाड़ी सेविका का यानी कि किस प्रकार का जो है ना यानी कि रवैया चल रहा है, किस प्रकार का रुतबा है, उसका भी वीडियो आपको हमको यानी कि डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। लेकिन हम यह बातों से हम स्पष्ट होना चाहते हैं। देखिए वार्ड सदस्य लोग, देखिए आप लोग जो है ना यानी कि अभी आप लोगों का कोई भी यानी कि ज्यादा इस सब मामले में नॉलेज यानी कि अभी तक नहीं है। चाहे कुछ वार्ड सदस्य जो है जो पुराने वाले हैं तो उन लोगों को काफी अच्छे नॉलेज है इन सभी चीजों पे, लेकिन आप लोग जान लीजिए यानी कि कौन तो वार्ड सदस्य लोग। तो देखिए आंगनबाड़ी का जो है ना सेविका और सहायिका तो इस सब का संग चल रहा है और इसके संग में ऐसे ऐसे बातों का यानी कि भंडाफोड़ हो रहा है ना कि डायरेक्ट यह कहा जा रहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपसे आए ना, अगर कोई भी चीज का यानी कि शिकायत करे ना, चाहे आपके पास आकर के किसी भी प्रकार का यानी कि हक और अधिकार का बात करें तो आप गलत तरीके से आप फंसा दीजिए। ऐसा बहुत सारे जगहों पे हुआ है। ऐसा खुद जिस पंचायत से हम है वह उसी पंचायत में हुआ है कि एक आंगनबाड़ी सेविका क्या की है, एक वार्ड सदस्य यानी कि उप मुखिया के, वहां के भी उप मुखिया को फंसा दिए, हमारे यहाँ के उप मुखिया को यानी कि फंसाकर जेल भेज दिए। लेकिन हम आपको बात करेंगे कि राघोपुर प्रखंड के एक आंगनबाड़ी सेविका का वहां का उसका वीडियो है और वहां के उप मुखिया, वार्ड सदस्य सह उप मुखिया वहां पर किस प्रकार से कितने अच्छे बिहेव के साथ उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उस आंगनबाड़ी सेविका का यानी कि ऐसा बर्ताव आ रहा है, गाली गलौज पे उतर आई है। तो हम जितने भी बिहार के वार्ड सदस्य जो है यह वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको जरूर बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि जब यह इस प्रकार का यह रुतबा इनका रवैया गया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इनसे आंगनबाड़ी से अब हम लोग लड़ाई छोड़ दें, आंगनबाड़ी को अब कुछ नहीं कहे और इनकी अपनी मर्जी से सब कुछ चलने दे। अब है ना अब हमको भी अपने नए सिरे से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है ना यानी कि आरोप प्रत्यारोप जो है ना अभी बिहार सरकार इस प्रकार से सरकारी जितने भी लोग हैं उनका मन बढ़ा दिया है कि आप जो कंप्लेन कीजिएगा उसका जल्द सुनवाई नहीं करेगी, लेकिन बिहार सरकार के कोई भी पदाधिकारी या आंगनबाड़ी सेविका ही अगर कंप्लेन करेगी ना तो तुरंत दौड़ल आपके थाने वाले आपके पास चले आएंगे, और वही किसी पदाधिकारी के खिलाफ आप कंप्लेन कीजिए तो वो नहीं जाएंगे। तो इनको जो है ना आंगनबाड़ी से जो है ना आपको किसी भी अन्य पदाधिकारी के साथ मिलकर के नहीं लड़ना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने ब्लॉक से लिस्ट निकालिए। अगर नहीं लिस्ट निकलता है जो क्या चीज खाना है, कितने बजे से उस सेंटर का संचालन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आंगनबाड़ी जहां सेंटर चलाती है ना तो आंगनबाड़ी के सेंटर वाले दरवाजे पर ही, चाहे अपने यहाँ के कोई अपने वार्ड के कोई अच्छे जगह पे, ठीक है, अपने वार्ड के क्या करें, अपने वार्ड के कोई भी अच्छे जगह पे क्या कीजिए, आप वार्ड सभा के मीटिंग बुलाइए। और नहीं वार्ड सभा की मीटिंग बुला पाते हैं ना तो कम से कम यानी कि 5 से 7 लोगों के साथ यानी कि जाइए आंगनबाड़ी के यहाँ पे। आंगनबाड़ी 5 वो गांव के यानी कि बड़े बुजुर्ग अच्छे लोगों को लेकर के जाइए और तब वहां पे आंगनबाड़ी से जो प्रश्न कीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न जो वहां पे आपको करना है आंगनबाड़ी से कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको सेंटर का संचालन करना है, कितने बजे से केंद्र आपको खोल कर रखना है और कितने बजे तक। इस सब बातों को नोट कर लीजिए और इस सबको पॉइंट बना लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप उनसे पूछिएगा कि बच्चे को क्या क्या देना है, बच्चे को क्या क्या आपको यानी कि खाने से लेकर के और पौष्टिक आहार में बच्चे को क्या क्या देना है। और उसके बाद तीसरे नंबर हम आपको यह पॉइंट बता रहे हैं कि उसके बाद आप कहिएगा कि गर्भवती महिला के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है।
गर्भवती महिला के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, और स्तनपान कराने वाली महिला को यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला को यानी कि जो महिला जो है ना यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है, उनके लिए आपके यहाँ क्या पौष्टिक आहार आप देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, यह सब सारे चीजों का उनसे क्या कीजिए, आप क्या कीजिए यानी कि रूटीन मांगिए, उन सब चीजों का उनसे लिस्ट मांगिए और उनको कहिए। और जान लीजिए इतना चीज जब लिस्ट आप मांगते रहिएगा ना, तो उस वक्त में किसी अन्य व्यक्ति को वहां पे बता दीजिए कि आप इन सभी चीजों का वीडियो बनाइए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आंगनवाड़ी जो है ना यानी कि गलत तरीके से आपको बोलेगा कुछ और लिख कर देगा कुछ और आंगनवाड़ी का जो है ना यानी कि संघ इतनी चालाक है ना कि इन सब लोगों को अब सारे चीजों पर हम तो इतना जरूर कहेंगे कि राघोपुर के जो पंचायत का जो वो वीडियो आया है यानी कि जो कि हाट करके कुछ पंचायत है, वहां जहां का वीडियो है, वहां के आंगनवाड़ी सेविका का यानी कि जो है ना सर्टिफिकेट की जांच करे, सर्टिफिकेट की जांच करवाइए। यह जो वार्ड सदस्य, हम जितना भी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि वैशाली जिले के और राघोपुर प्रखंड से वैशाली जिले के जितने भी वार्ड सदस्य या उप मुखिया, वार्ड सदस्य या उप मुखिया, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि उन वार्ड सदस्य का भी हम आपको लिंक यानी कि मोबाइल नंबर दे देंगे और उनका क्या वास्तविक पता है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे। उनसे आप लोग पूछिए, अगर किसी लोगों से कोई बड़ा सहयोग होने वाला है तो आप लोग कर दीजिए। हमारे स्तर से जो भी हुआ है हम इनका हर संभव हम मदद करेंगे। और आप लोग जो है ना उस आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट जांच करवाइए और उसके बाद उस आंगनवाड़ी के सेंटर को जो है ना रद्द करवाइए। बिना रद्द किए हुए आप उस सेंटर को नहीं मानिए। कहिए जो इस प्रकार की गाली गलौज करने वाली, इस प्रकार की रंगदारी करने वाले लोग कैसे आंगनवाड़ी का संचालन कर सकेगी, कैसे बच्चों को पढ़ा सकेगी। ऐसी आंगनवाड़ी सेविका का यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाती है और इतनी गुस्सैली लग रही है कि अगर बच्चा कुछ गलती कर दे तो हमको लगता है वो जान से मार देगी। इसीलिए ऐसी आंगनवाड़ी सेविका को सीख दिलाने के लिए क्या करना है, आपको हर एक बिहार के A to Z आप लोग एक दिन तय करें, एक दिन तय कीजिए, यानी कि जैसे 25 जुलाई हो गया, 25 जुलाई को ही तय कीजिए और 25 जुलाई के बिहार के A to Z वार्ड सदस्य, A to Z आंगनवाड़ी सेविका के यहाँ पे जा करके और उनका सेंटर पे आप इतना बातों को पूछिए। यह बात जान लीजिए, यह पूछने का आपको अधिकार इसीलिए है क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि और आंगनवाड़ी सेविका, आप जनप्रतिनिधि से कुछ नहीं पूछ सकती है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि आंगनवाड़ी सेविका से सारा चीज पूछ सकते हैं कि कितने बच्चों के खाने के लिए आता है, कितने गर्भवती महिला को यानी कि पोषण के लिए आता है, कितने स्तनपान कराने वाली महिला के लिए आता है और कितने ऐसे बच्चों के लिए आता है जो 2.5 साल से लेकर के यानी कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं तो उनको आप क्या क्या खाना देते हैं, क्या क्या पौष्टिक आहार, क्या क्या चॉकलेट बिस्किट और भी अन्य कोई भी चीज आता है, तो आप उन सभी चीजों का जानकारी दीजिए और इसका सूचना पट लगाइए। सूचना पट के मतलब इस सबका लिख करके आप अपने आंगनवाड़ी के सेंटर पे यानी कि वहां पे चिपकाइए, ताकि कोई भी पेरेंट्स चाहे कोई भी गार्जियन आए तो इस चीजों को यानी कि देखे समझे। अगर वह नहीं चिपकाती है तो आप अपने पैसे से एक बड़ा सा पेपर पर खर्च करके यानी कि 100-150 रुपया खर्च करके आप उसको जा करके इसका यानी कि सूचना जो है ना आंगनवाड़ी केंद्र में चिपकाइए। उसका घर ही अगर केंद्र है ना तो जान लीजिए उसका घर नहीं है, वह बच्चे को पढ़ाती है, इसीलिए वह आंगनवाड़ी केंद्र है। और A to Z जनप्रतिनिधि को चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन A to Z जनप्रतिनिधि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को जाकर जांच कीजिए, क्योंकि यह लोगों का जो यह गुंडागर्दी जो अभी हाल फिलहाल में जो राघोपुर प्रखंड में हुआ है ना, यह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम इतना जरूर कहेंगे कि A to Z अगर वार्ड सदस्य या उप मुखिया अगर इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी अगर आप लोग चुप रहिएगा ना, तो जान लीजिए आप लोगों को किसी भी हद तक वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या ब्लॉक के पदाधिकारी हो या पंचायत के प्रतिनिधि, बड़े स्तर के प्रतिनिधि, आपको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेगी। अगर आप लोग इसी का जो है ना, अगर आप लोग इसी आंगनवाड़ी सबको भी अगर सीख दिला देते हैं ना, तो जान लीजिए आपका एक बड़ी कामयाबी हासिल हो जाएगा और आप लोग जो है ना किसी भी लोगों को झुकाने में कामयाब हो जाइएगा। इस चीजों को जान लीजिए। और जान लीजिए हम आपको यह बात बताते हैं, कल 23 तारीख को शाम 6 बजे हम अपने बलराम कुमार 1M जो मेरा चैनल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है उस चैनल का, उस पर हम लाइव आ रहे हैं सभी लोगों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।